नमस्कार। सेवा भारती सेवा धाम विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय 1988 में इस मंडोली नामक स्थान पर आरंभ हुआ था और अपने आरंभ काल से अब तक सेवा धाम से पूरे देश के लगभग 1500 छात्र अपनी शिक्षा ग्रहण करके जा चुके हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों से आए ये छात्र भिन्न भिन्न प्रकार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, भिन्न भिन्न प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि से यहाँ आते हैं तथा 7 वर्ष वह आवासीय व्यवस्था में यहाँ एक साथ रहते हैं। उनके अंदर अनेक गुणों का, संस्कारों का और शैक्षिक रूप से अनेक विधाओं का यहाँ विकास होता है और यह विद्यालय यह सब सुविधाएं सेवा भारती के माध्यम से इन छात्रों को निःशुल्क प्रदान करता है। प्रारंभ से ही यह विद्यालय सीबीएसई की योजना के अनुसार भिन्न भिन्न विषयों के पाठन की व्यवस्था करता रहा, जिनमें मुख्य रूप से कला वर्ग और विज्ञान वर्ग या बायोलॉजी, मैथमेटिक्स हम कह सकते हैं, इन विषयों की व्यवस्था यहाँ रही और यहाँ से 12वीं कक्षा पास करने के बाद अनेक छात्र जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आज काम कर रहे हैं। शिक्षक बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, किसान बने हैं, सेना में काम कर रहे हैं, रंगमंचों में काम कर रहे हैं। यानी कोई जीवन का ऐसा क्षेत्र रहा नहीं जहाँ सेवा धाम के छात्र ना पहुँचे हों। यह सब जो हमारी एक पारंपरिक शिक्षा है, इस पारंपरिक शिक्षा के द्वारा ये सब प्राप्त हुआ, लेकिन समय के साथ इस पारंपरिक शिक्षा, इस एकेडमिक्स व्यवस्था के साथ कुछ आधुनिक शिक्षा या समय की मांग को देखते हुए, जो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उसको देखते हुए हमने भी अपनी शिक्षा और यहाँ के करिकुलम में नई चीज़ों का समावेश किया। उनमें से एक विषय 2015-16 के आसपास हमने लिया और वह था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और यूँ कहिए स्टेम एजुकेशन। इसको अन्य छात्रों की तरह दिल्ली के अन्य विद्यालयों में जिस प्रकार से इन विषयों में छात्रों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी, हमने भी इस ओर ध्यान देते हुए इस विषय को अपने यहाँ आरंभ किया और यह सब हम कर पाए अपने ही एक कार्यकर्ता श्रीमान चंद्र जी मलिक, जो अमेरिका में कार्यरत हैं, अपने संघ के स्वयंसेवक भी हैं। उनके सहयोग से और यूँ कहिए उनकी प्रेरणा से हमने यह काम सेवाधाम में 2015 में आरंभ किया। प्रारंभ में यह स्टेम एजुकेशन के बारे में, एआई के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में जब हम जाने तो स्थितियां स्पष्ट नहीं थीं, विषय नया था, इसलिए लगता था कि इससे हमारी जो शैक्षिक प्रगति है इसमें क्या लाभ होगा। हम कंप्यूटर साइंस तो पढ़ा ही रहे हैं, कंप्यूटर विषय बच्चों को 6ठी से ही और 12वीं तक हमारे यहाँ पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल तरीके से हम कंप्यूटर साइंस को पढ़ा रहे थे, एक विषय के रूप में हम उसको पढ़ा रहे थे। लेकिन जब हमें स्टेम एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे इन बंधुओं ने इस विधा के बारे में और इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में या इस नई शिक्षण पद्धति के बारे में हमें बताया, तो हमने अपने विद्यालय में कुछ छात्रों को इस नई एजुकेशन
की यानी इस स्किल से जुड़ा, इनकी मेंटरिंग की गई। और एक हमारे यहाँ फिर इसके लिए स्थायी व्यवस्था के रूप में कलाम ड्रीम लैब इस नाम से एक प्रयोगशाला, अलग से लैब तैयार की गई, एक विंग तैयार की गई कि जिसके अंदर स्टेम एजुकेशन की व्यवस्था होगी। उसमें फिर हमारे विद्यालय के पूर्व छात्रों के द्वारा, जिसमें प्रमुख रूप से श्रीमान धर्मराज जी का बहुत योगदान रहा, उनके द्वारा सतत हमारे छात्रों की मेंटरिंग की गई और बच्चों में इस विषय को और गंभीरता से प्रवेश कराया गया। बच्चों को आनंद आने लगा, इसके महत्व को हम समझने लगे। इसके द्वारा जो बच्चों के एक सहज सीखने की जो उनकी क्षमता थी, उसमें हमें परिवर्तन दिखने लगा। जो छात्र इस हमारे नए प्लेटफॉर्म कलाम ड्रीम लैब से जुड़े, उनके दिन प्रतिदिन उनकी हम जो प्रगति थी वो नज़र आने लगी। फिर हमने जब देखा कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे बातें करने लगे हैं जो सामान्य रूप से कंप्यूटर की कक्षा में वो नहीं जानते थे। वो हमसे कहते थे कि हमने ऐप बनाई, वो हमसे बोलते थे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस प्रकार के विषय, समस्या और उसका निदान कैसे करेंगे, इस विषय पे बात करने लगे। मशीन लर्निंग पे बात करने लगे, क्रिटिकल थिंकिंग पे बात करने लगे। और जब हमारा बच्चा ये कहने लगा कि जी हमें कम्युनिकेशन स्किल में बड़ा लाभ मिल रहा है, तो कहने का अर्थ ये है कि अनेक प्रकार के ये जो लाइफ स्किल्स हैं, इस कक्षा के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे बच्चों में हमने विकसित होते हुए देखा। और फिर हमें स्टीम विजन फाउंडेशन के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने का भी मौका मिला। FTC नामक यह जो रोबोटिक्स कंपटीशन है, इसमें भी हमारे बच्चों को जाने का मौका मिला। इसके निमित्त भी बच्चों ने तैयारियां शुरू की और इस तैयारी के निमित्त भी बच्चों में अनेक प्रकार की विधाओं का सृजन हुआ। उनके अंदर मैनेजमेंट करने की कला, उनके अंदर प्रोग्रामिंग करने की कला, उनके अंदर एक्सप्रेशन करने की कला, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कला, बजट मेंटेन करने की कला आदि आदि अनेक प्रकार के स्किल होते हुए, डेवलप होते हुए हमने देखे। इन बच्चों ने अपने से अन्य छात्रों के लिए एक स्वयं को एक रोल मॉडल के रूप में खड़ा किया और इस कारण से विद्यालय के जो बाकी छात्र थे उनके मन में भी कलाम ड्रीम लैब और अपने स्टीम विजन, जिसका कि अब नाम स्टीम विजन फाउंडेशन पड़ गया, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने की उनके मन में इच्छा जागृत हुई। और हमें आश्चर्य लगा कि जब हमने गत सत्र में बच्चों से इस कक्षा को, इस विधा को सीखने के लिए इच्छा पूछी, तो प्रत्येक छात्र इस कक्षा में आने को उत्सुक लगा और हमने कक्षा 7वीं से लेकर और कक्षा 9वीं तक के सभी बच्चों को सप्ताह में 3 दिन लगातार स्टीम विजन फाउंडेशन के द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए मेंटर श्रीमान अपने भैया, अपने जो भैया हैं जो सिखाने इनको आते थे, उनके द्वारा, मेंटर के द्वारा हमने उनकी कक्षाएं करवाई और सभी छात्रों को इसमें बहुत ज्ञान उपलब्ध हुआ। उनको काफ़ी इसमें जाने से लाभ उनको मिलने लगा और जो जो हमारे आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स हमें चाहिए थे, योजना हमने बनाई थी, उन लर्निंग आउटकम्स को हम देख रहे हैं। तो आज स्टीम विजन फाउंडेशन के द्वारा हमारे विद्यालय को और नए आयाम
उनके सामने दिए गए हैं, भविष्य की योजनाएं दी गई हैं। हम और अच्छे प्रकार से और अच्छे कहना चाहिए रिसोर्सेज के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा इस जो अपनी स्ट्रीम विजन फाउंडेशन है, इन्होंने हमें लक्ष्य दिया है और हमारे बच्चों के बारे में एक कल्पना बनाई है कि ये छात्र कैसे हों। उस कल्पना को साकार करने के लिए हम अपना पूरा प्रयत्न करेंगे। हमारे छात्र भी इसके लिए कटिबद्ध हैं। मैं पुनः स्ट्रीम विजन फाउंडेशन के जो हमारे संस्थापक हैं श्रीमान चंद्रजी मलिक, उनके सहयोगी हमारे भैया धर्मराज तथा उनकी टीम के सभी सदस्य, जिसमें भैया नवल किशोर हैं, उसमें भैया देवानंद हैं, उसमें भैया हरिओम हैं, इन सब का मैं विद्यालय की ओर से, हालांकि सब अपने ही परिवार के सदस्य हैं, फिर भी अलग से ही हमारी चिंता कर रहे हैं। इसलिए मैं इन सब का इस पुनीत कार्य में सहयोग करने के लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं और सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।